बेटी ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। और माता पिता कहते हैं कि बेटी पराया धन है, एक ना एक दिन तुझे तो जाना ही है। महाराज ये बेटी पराई क्यों होती है? ये बेटी पराई क्यों होती है? याद रखना, बेटी मायके में तभी तक अच्छी लगती है जब तक शादी ना हो जाए। बेटी मायके में तभी तक अच्छी लगती है जब तक शादी ना हो जाए। अगर शादी हो गई और 10 दिन अगर मायके में रुक गई तो माता पिता तो कुछ भी नहीं कहे, लेकिन टोला मोहल्ला वाले कान लगे कि हमें लगता है कि लड़ाई होके आई है तभी बिटिया यहाँ टिकी है। हाँ, तो गांव वाले कहने लगते हैं, तभी कहते हैं कि बिटिया मायके में तभी तक अच्छी लगती है जब तक बिटिया की शादी ना हो जाए। महाराज अगर बिटिया घर में है तो माता पिता को चिंता अपार बढ़ जाती है, क्यों ना हम मरते मरते अपनी बिटिया के पीले हाथ करते हैं। एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है, सारी कमाई बेटी की शादी में लगा देता है कि बिटिया की शादी में कोई कमी ना रह जाए। याद रखना, अगर तुम किसी बेटी की शादी में जाओ और वहां पर खाना अच्छा नहीं बना है तो कभी ये मत कहना कि ये बेकार खाना बना है, क्योंकि एक पिता अपनी पूरी कमाई बेटी की शादी में लगा देता है कि मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपने देखा होगा कि जब बिटिया की शादी होती है सभी रिश्तेदार सजते हैं, सभी लोग जयमाला पे जाते हैं, लेकिन एक पिता कपड़े बदलना भूल जाता है। सभी लोग कहते हैं कि तुम कपड़ा बदल लो, लेकिन एक पिता कहता है कि मेरे घर से लक्ष्मी जा रही है, अरे मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कपड़ों को बदल ले। जब बिटिया की शादी करता है, बिटिया की विदाई करता है महाराज, तो एक कुन्ने में जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़ता है और कहता है कि 5 दिन तक हमसे बात मत करना, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम तुमसे बात कर सकें। मेरे घर से लक्ष्मी चली गई, मेरे घर से लक्ष्मी चली गई। महाराज बड़ा ही कष्ट होता है। अगर तुम्हारे पास में एक पेन है और तुमसे कोई पेन को मांगे तो तुम पेन में देने में हिचकिचाओगे। एक पिता अपनी बेटी किसी दूसरे के हवाले करता है, अपना दिल का टुकड़ा किसी और को देता है। माता पिता से पूछिए जिन्होंने अपने बिटिया के पीले हाथ किए हैं। महाराज जिस समय देवकी जब रोने लगी तो मैया समझाने लगी है, बिटिया तू तो पराया धन है। याद रखना, बेटी 2-2 कुलों को तारती है, बेटा एक एक कुल को तारता है। बेटाओं से आगे है बेटियां, जो बेटा करके नहीं दिखा रहे हैं वो बेटियां करके दिखा रही हैं। महाराज मैया समझा रही है, बिटिया अच्छे से रहना, कभी मेरे पास में उड़ाना ना आए, मेरा नाम रोशन करना। माता पिता समझा रहे हैं। मैया के गलबैयां डाल के रोने लगी है देवकी। क्या चली जा ससुरा और दुल्हन बन के चली जा ससुरा, दुल्हन
चली जा ससुराल दुल्हन बन के, चली जा ससुराल दुल्हन बन के। चली जा ससुराल दुल्हन बन के, चली जा ससुराल दुल्हन बन के। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। महाराज जिस समय जब देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ है, होने के बाद में आज देवकी रथ पर सवार हुई है।